गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज है 17 अप्रैल और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, लेकिन आपको तो पता है वो यहाँ पे है नहीं। तो मुझे मालूम है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो कोई कहीं जा नहीं सकता है, बाहर से लोग आ नहीं सकते हैं। वो भी घर पे अकेले कुछ करेंगे नहीं। इनफैक्ट वो तो घर पे खाना भी ठीक से बना के नहीं खाते क्योंकि उनकी कुक अभी आ नहीं रही है। और उनको वैसे कुकिंग आती है, लेकिन वो बोलते हैं मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ। तो उनका भी ऐसे ही चल रहा है, कुछ खा लेते हैं कभी इधर उधर, मतलब ऐसे ही है, कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं, कुछ भी खा के रह जाते हैं। तो मुझे भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, मतलब बनाना और खाना। वहाँ पे वो नहीं खा रहे, हम लोग यहाँ पे खाएं तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए क्या करूँ, थोड़ा बहुत मीठा बना देती हूँ। जैसे कल खीर बनाई थी पपीते की, आज केक बना देती हूँ और देखती हूँ। बस यही है, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। तो केक बनाने का भी सामान मेरे पास है नहीं पूरा, मतलब केक तो बन जाएगी लेकिन डेकोरेशन के लिए जो मुझे व्हिप क्रीम वगैरह चाहिए, तो मेरे पास व्हिप क्रीम के लिए फ्रेश क्रीम नहीं है। एक क्रीम तो है मेरे पास लेकिन वो फ्रेश क्रीम नहीं है और वो भी लो फैट क्रीम है। तो पता नहीं उसे कैसी बनेगी, मुझे मालूम नहीं है। और अभी यहाँ पे मार्केट खुलती है सुबह में कुछ घंटे के लिए, 2 या 3 घंटे के लिए, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऐसा है नहीं जो जाके मेरे लिए सामान लेके आए। और मैं तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलती हूँ, तो मैं तो जाऊँगी नहीं। तो क्या करूँ, जो है जैसा है अभी उसी में काम चलाना पड़ेगा, उसी में बनाना पड़ेगा। तो मैं जो केक बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कोशिश करूँगी केक को डेकोरेट में चॉकलेट्स वगैरह से कर सकूँ, क्योंकि ये जो केक मैं बना रही हूँ बच्चों का ही सोच के बना रही हूँ। तो बच्चों के लिए बन रही है, तो जो चॉकलेट्स वगैरह मेरे पास हैं तो मैं कोशिश करूँगी उसी से डेकोरेट कर दूँ केक को। और बच्चे भी सोए हुए हैं और मैं जा रही हूँ, अभी शार ले लेती हूँ, फिर शार लेने के बाद मुझे केक भी बनानी है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और ये मेरी केक है, तो मैं यहाँ पे से केक के ऊपर का जो ब्राउन पार्ट है, जो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन दिख रहा है, उसको हटा देती हूँ। और ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनी है, इसलिए बीच से हल्की सी रखने में टूट गई है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी है। और मैं यहाँ से ये ब्राउन पार्ट हटा रही हूँ और देखिए ये भी कितनी आसानी से हट रही है, कि बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। इसको हटाने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है।
मैं क्रीम को व्हिप कर लेती हूँ। क्रीम मैंने लिया है वो तो ठंडी थी, और इसका बाउल भी मैंने पहले से ठंडा किया हुआ था, और इसके नीचे मैंने एक दूसरे बर्तन में आइस भी रखा है, क्योंकि अगर थोड़ी भी गर्म होती है तो फिर से वाटरी हो जाती है। तो अब ये थोड़ी बहुत व्हिप हो गई है। तो मैं अब इसको केक का जो मैंने बेस तैयार किया है उसके ऊपर लगा देती हूँ एक लेयर। अभी मैंने 2 बाउल में इस क्रीम को डिवाइड कर लिया है। एक बाउल में मैंने 2 से 3 ड्रॉप आइसिंग ब्लू कलर डाला है, और दूसरे बाउल में मैंने 2 टीस्पून कोको पाउडर डाला है। इन दोनों को व्हिप करने के बाद मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर और ठंडी हो जाने के लिए। गाइस, मेरी केक तो तैयार हो गई है, मतलब केक का बेस तैयार हो गया है। पहले मैंने सोचा था कि सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अगर वो मैं शेयर करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये पूरा प्रोसेस जानना तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके साथ ये पूरा प्रोसेस शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं है, और जो भी क्रीम मेरे पास है वो भी बहुत कम है। फिर जब तक मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर चला रही हूँ आइस नीचे में रख के, तब तक ये ठीक है, लेकिन मेरी आइस भी मेल्ट हो गई है, और इसको जब तक मैं फ्रिज में रख रही हूँ तब तक ये ठीक रहती है। बाद में निकालने के बाद ये बहुत वाटरी हो जा रही है। तो मुझे नहीं पता लोग बिना जेलेटिन डाले इसको कितने टाइम तक स्टेबलाइज कैसे रखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि आप इसको बिना जेलेटिन के भी स्टेबलाइज रख सकते हो। तो लेकिन मैंने आज तक जितनी बार भी केक बनाया है इटली में, मैंने बहुत बार केक बनाया और हर बार मैंने जेलेटिन ही यूज़ किया है क्रीम को स्टेबलाइज रखने के लिए। तो मुझे नहीं पता लोग कैसे कर लेते हैं, बट मुझसे नहीं हो पा रहे, और वैसे भी मेरे पास फ्रेश क्रीम भी तो नहीं है। तो ये भी एक बात है। दूसरी बात है कि जितना क्रीम मेरे पास वो इनफ नहीं है, तो मैंने सोचा है कि अभी मैं दूध, चीनी, मैदे और बटर से कुछ केक के डेकोरेशन का बनाती हूँ। देखती हूँ कितना सक्सेसफुल होगा, मालूम नहीं है, पर ट्राई करने में क्या जाता है। तो चलिए फिर बनाते हैं। अभी जो केक के डेकोरेशन के लिए मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने 1 कप दूध, 1 कप चीनी और 1 कप मैदा लिया है। ऐसे मैं इसलिए चला रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। अब इसको चूल्हे पे चढ़ाने के बाद 5 से 6 मिनट तक कम आंच पे चलाऊंगी ताकि कोई भी लम्स नहीं रहे। अब इसको मैं इसी तरह ढक के रख देती हूँ। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको फ्रिज में रख दूंगी। अभी मैंने एक बाउल में करीब 100 ग्राम बटर लिया है, और इसको मैं इसके कलर चेंज होने तक अच्छे से व्हिप कर लूंगी। अब मैंने जो पेस्ट तैयार किया है उसको इसमें धीरे धीरे मिलाऊंगी। धीरे धीरे का मतलब सारे एक साथ नहीं डालूंगी, इस पेस्ट को धीरे धीरे करके डालूंगी, फिर इसको बटर के साथ व्हिप करूंगी। और अभी मुझे लग रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है, तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। इधर मैं 2 डेयरी मिल्क को एक पीलर से कुछ इस तरह से ऐसे पील कर रही हूँ। अभी जो मैंने ब्लू क्रीम तैयार किया था उसको लेकर केक के बेस के ऊपर लगा रही हूँ, और जो मैंने कोको पाउडर से क्रीम तैयार किया था उसको मैं ऐसे साइड से डेकोरेट कर रही हूँ। और जो मैंने दूध, मैदे, चीनी, बटर से एक पेस्ट तैयार किया था वो भी फ्रिज से निकालने के बाद थोड़ी देर बाहर रहने के बाद वो भी मेल्ट हो रही है, तो मैं उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अभी मैं इस केक को बच्चों की चॉकलेट्स वगैरह से डेकोरेट करूंगी। और टूटी फ्रूटी भी मेरे पास रेड कलर की है, ये कलरफुल मुझे नहीं मिली थी, ये मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी।
और अभी मैं केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे फ्रूट जैम से लिख रही हूँ। थोड़ी मुश्किल आई है लिखने में, लेकिन फिर भी लिख लिया है। तो अभी चलिए बच्चों से उनकी डैडी के बर्थडे का केक कटवाते हैं। केक हमने काट लिया है, दिन में ही काट लिया। और अब हम लोग केक खा रहे हैं, तो मैं भी अभी केक खाऊंगी। और देखिए केक काफ़ी सॉफ्ट बने हैं, देखिए। बेस बनाने के लिए तो मेरे पास सारा मटेरियल था, बस व्हिप्ड क्रीम की प्रॉब्लम हो गई। पर जैसे तैसे मैंने जुगाड़ करके बच्चों के सामान से बना ही लिया आखिर केक। ये खा लिया मैंने, अब आ गई वापस से कपड़े चेंज करने के लिए। तो पार्टी शार्टी मना लिया उन्हें, बस क्या किया, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बस बच्चों की खुशी के लिए किया जो भी किया। बच्चे खुश हो गए, केक काटा, बच्चों ने एंजॉय किया, इतना ही काफ़ी है हम दोनों के लिए, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। और क्या। और किचन का काम पूरा बचा हुआ है, मतलब खाना नहीं बनाया अभी हमारा। तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ खाना बनाने। तो चलिए फिर आपसे मिलते हुए थोड़ी देर में।
मैंने चावल और तड़के वाली दाल चढ़ा दी है और अब जा रही हूँ बाकी का थोड़ा और काम कर लेती हूँ, वीडियो वगैरह भी एडिट करनी है मुझे। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, दाल चावल रेडी है तो मैं जा रही हूँ, पहले बच्चों को खाना दे देती हूँ और आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।